प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपको कॉम्पिटिटिव मैथ के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज से हम आपके लिए डिवीजन चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। आज से हम लोग इससे पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात किए, उसके पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात किए। आज से डिवीजन के बारे में अगले 2-3 दिनों तक हम लोग चर्चा करेंगे। तो डिवीजन जब शुरू होता है तो सबसे पहले हमें एक चीज़ अच्छे से आनी चाहिए कि डिवीजन में डिवाइडेंट कौन है, डिवाइजर कौन है, क्वोटिएंट क्या है और रिमाइंडर कौन है। तो आपको हम यहाँ से बता रहे हैं, इसको कायदे से समझ लीजिए। बहुत बार ये होता है हम जानते तो हैं लेकिन हम नाम तक नहीं जानते। ऐसे केसेज में आपको पढ़ने में, जब आप पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्यूशन सुन गाइड वाइड से, तो प्रॉब्लम आती है। आइए देख लेते हैं। मान लीजिए हमें इस 22 को इस 5 से डिवाइड करना। तो अब इसमें क्या हो गया, ये देखिए 5 4 जा 20। अब यहाँ आया 2। अब देखिए क्या है, ये मेरा डिवाइडेंट है, इसको हम भाज्य भी कहते हैं। हिंदी में इसको भाज्य कहते हैं, इंग्लिश में डिवाइडेंट कहते हैं। ये मेरा डिवाइजर है, इसको भाजक कहते हैं। यानी जिससे जिस संख्या को भाग देना है वो डिवाइडेंट भाज्य, और जिस संख्या से उसको भाग देना है वो हो गया डिवाइजर भाजक। और ये जो भागफल है इसका जो सॉल्यूशन आया ये मेरा क्वोटिएंट कहलाता है। इसको हम भागफल भी कहते हैं। और ये लास्ट में हमारा शेष आया। शेष का मतलब ये होता है कि अब इससे ज्यादा डिवीजन नहीं हो सकता, यहीं पे डिवीजन की समाप्ति हो जा रही है। या तो कटेगा तो कोई शेष नहीं आएगा, शेष आ गया यानी डिवीजन खत्म। ये शेष फल हो गया, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। हालांकि ये आप में से बहुत सारे लोगों को आता है। जिससे भाग देना है, जिसका भाग करना है वो हो गया डिवाइडेंट भाज्य, और जिससे भाग देना है वो हो गया डिवाइजर, और भागफल जो होगा वो क्वोटिएंट, और ये हो गया शेषफल। अब आते हैं, अब हम बात कर रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की। प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की, जिसको हिंदी में कहते हैं विभाज्यता की जांच। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका है। कंपटीशन में आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप किसी नंबर को देख के ये आप गेस कर लें कि यह नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। किसी भी संख्या को आप अनुमान लगा सकें कि किस नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की, या विभाज्यता की जांच की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आप किसी नंबर को कैसे पहचान सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा? तो कंडीशन को समझ लें। अगर किसी नंबर का इकाई अंक यानी 1 डिजिट, अगर यहां लिख दिया 1 या इकाई अंक, अगर ये 0, 2, 4, 6,
8 अगर ये है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा, ये पक्का है। यानी 2 से कौन विभाजित होगा? 2 से वही वो अंक डिवाइड होगा जिस अंक के लास्ट में, जो लास्ट होगा वो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होगा। इसका एग्जाम्पल आप ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नीचे एग्जाम्पल हमने दिया है, ये सब के सब क्या है? एग्जाम्पल है। कैसे ये आप जानेंगे ये 2 से डिवाइड होगा? देखिए सबसे लास्ट में, यानी मुझे ये नंबर लेना है। ये देखिए क्या है, लास्ट में 8 है तो हमारी लिस्ट में 0 2 4 6 8 सब नंबर सारे आ गए। अब लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। यहाँ लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये यहाँ भी 0 है, इसका मतलब ये कंडीशन के अनुसार यह भी 2 से डिवाइड होगा। फिर आ जाता है यहाँ लास्ट में क्या है? 6 है, तो आप देखिए 6 अगर है लास्ट में तो ये डिवाइड होगा। 4 लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड होगा। तो जिस नंबर के साथ 0 2 4 6 8 अगर ये नंबर लास्ट में है तो आप क्या करेंगे? आंख बंद करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं 3 से कैसे डिवाइड होगा। कोई भी नंबर, प्यारे बच्चों देखिए इसको, कोई भी नंबर अगर है आपके सामने, उस सारे नंबर को टोटल कर दीजिए। सारे नंबर को टोटल करके, नंबर्स ऑफ टोटल यानी सारे को टोटल करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। अब इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे है टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर कर देते हैं। सम ऑफ नंबर्स, सारे अंकों का योग। सारे अंकों को जोड़ लीजिए और 3 से, इसके बाद फिर 3 से डिवाइड। थ्री से डिवाइड करें, सारे नंबर को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद हम 3 से डिवाइड करते हैं। अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो गई तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई भी नंबर हो, आपको ये देखना है कि क्या इनका टोटल हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 + 2 5 + 6 11 और 4 15, 15/3 यानी ये डिवाइड हो गया। इसका नंबर मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। इसको देखिए 1 1 2 2 4 8 12 और 8 20 और 27/3 यानी ये भी डिवाइड होगा। इसको चेक कर लीजिए 2 2 4 3 7 और 9, 2 2 4 3 7 और 9 16। अब ये 16 क्या होता है? ये चूंकि 16 है तो इसका मतलब है नॉट डिवाइजेबल। चूंकि ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, इस नंबर का टोटल यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड होगी, बाकी ये डिवाइड नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं 4 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं।
प्यारे बच्चों, आइए 4 से विभाज्यता की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो 4 से विभाज्यता की हम टेस्टिंग करते हैं। अगर जो नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए, यानी लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ नंबर्स अपॉन 4, लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइजिबल हो गया तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइजिबल होगी। अगर 4 से डिवाइजिबल नहीं है तो वो संख्या 4 से डिवाइजिबल नहीं होगी। इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट देखना है, यानी ये दोनों, ये नंबर। तो ये नंबर 84 अपॉन इसको 4 से कर दीजिए। अब देखिए ये कट गया, यानी ये डिवाइजिबल होगी। ये डिवाइजिबल होगी। ऐसे ही ये देखिए, इसका 2 डिजिट चेक कर लीजिए, 4 से क्या डिवाइड होगी, तो होगी 4 9 जा 36, यानी ये भी डिवाइजिबल होगी। इसका लास्ट 12 है, यानी 12 अपॉन 4 3, यानी ये भी डिवाइजिबल होगी। थोड़े से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं, आप देखते ही समझ जाएंगे और समझ रहे भी होंगे, लेकिन अब चूंकि हमें दिखाना है इसलिए हम लिख देते हैं। लास्ट के 2 डिजिट जो हैं उसी को 4 से डिवाइड कर लीजिए। अगर वो 4 से डिवाइजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइजिबल होगा। अब आते हैं हम 5 से डिवाइजिबल कैसे होगा। बच्चों, कोई संख्या 5 से कैसे डिवाइजिबल होगी, तो आप एकदम आराम से इसको कर सकते हैं। यदि लास्ट नंबर्स जो है, यानी 1st डिजिट 0 या 5 हो, यानी लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। किसी नंबर का अगर अंतिम में 0 है या 5 है तो वो नंबर हर हाल में 5 से डिवाइजिबल होगी। इसमें हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, देखिए, यह संख्या 2 से 0 लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो यहां देखिए लास्ट में क्या है, 5, यानी ये डिवाइजिबल। यहां लास्ट में क्या है, 0, इसका मतलब ये भी डिवाइजिबल। यहां लास्ट में 5 है, ये नंबर 5 है, तो ये भी डिवाइजिबल। यानी 5 में 0 या 5 हो लास्ट में, तो आप बंद करके आप 5 से डिवाइजिबल कर सकते हैं। अब आते हैं 6 से। बच्चों, कोई नंबर अगर 6 से कैसे डिवाइजिबल होगी, ये जानना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये जानने के लिए कि 6 से कैसे डिवाइजिबल होगी, आपको क्या करना है, आप चेक करिए वो नंबर, क्या वो नंबर 2 से डिवाइजिबल होगी और 3 से डिवाइजिबल होगी। यानी कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइजिबल हो और 3 से भी डिवाइजिबल हो तो वह नंबर 6 से भी डिवाइजिबल होगा। लेकिन 2 और 3 दोनों को हमें चेक करना है। यानी यदि नंबर 2 और 3 से डिवाइजिबल है तो 6 से भी होगी।
लेकिन इसमें आप चेक कर लीजिएगा, आप 2 से भी चेक करिएगा और 3 से, और 2 का जो रूल है उसको फॉलो करके चेक करिए और 3 का जो रूल है उसको फॉलो करके चेक करिए। एक एग्जांपल दिखाते हैं। प्यारे बच्चों आके देखिए, इस एग्जांपल को देखिए, 4734। अब ये पता करना है ये किस नंबर से कटेगा, तो आप इसको पहले 2 से चेक करिए। तो जैसा कि आप जानते हैं ये नंबर 2 से कैसे चेक होता है, लास्ट में ये नंबर अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 होगी तो 2 से डिवाइजिबल होगी। और 3 से कैसे डिवाइजिबल होगी, इस नंबर को ऐड कर लीजिए। देखिए फर्स्ट 2 से डिवाइजिबल, क्यों? क्योंकि लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर 4। और 3 से ये कैसे डिवाइजिबल होगी, इसको चेक कर लीजिए। 4 + 3 7 + 7 14 और +8 यानी 18/3। इसको ऐड किया तो हो गया 18/3, कट गया 6 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 6 से डिवाइजिबल होगी। ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइजिबल है क्योंकि लास्ट नंबर 2 है, और 2 अगर लास्ट नंबर 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिवाइजिबल तो होगी ही, तो यानी 2 से डिवाइजिबल हो गया। और 3 से कैसे चेक करेंगे, इसको ऐड कर लीजिए। 2 1 3 7 10 और ये 12 यानी 12/3 4, यानी 3 से भी डिवाइजिबल और 2 से भी डिवाइजिबल, यानी 6 से क्या होगा, डिवाइजिबल होगा। 8 8 8 तीनों को है, इसको चेक कर लीजिए। लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 से डिवाइजिबल तो होगा ही। और 8 8 से 16 और 8 24 24/3 24/3 8। इसका मतलब ये तीनों नंबर्स 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिवाइजिबल होगी। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने 6 तक का डिवीजन की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी दी है। आशा है ये आपके समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए अब हम शेष पार्ट को इतनी की प्रैक्टिस करिए, इसको समझिए, और कल जो हम दूसरा वीडियो देंगे उसमें हम इसके आगे का डिविजिबिलिटी का टेस्ट देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।